जय हिंद। आज का विषय है जूम बॉम्बिंग। जूम बॉम्बिंग क्या है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने एक टैगलाइन लिखी है जिस पे लिखा है जूम ऐप पर लगा 85 मिलियन का जुर्माना। तो ये किसने लगाया, इसका क्या कारण है और किस वजह से ये जुर्माना लगाया गया। जूम एक कंपनी, ऑनलाइन कंपनी है जो कि ऑनलाइन मीटिंग्स और ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। लाइक हम अगर नॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं या स्कूल की क्लासेस ले रहे हैं या फिर उसमें हम जूम ऐप का यूज़ करते हैं। ये अब नॉर्मल सी चीज़ें सभी लोग जानते होंगे। और जूम ऐप का जो ज़्यादा यूजेज हुआ है वो कोरोना काल में बहुत हुआ है, क्योंकि जब कोरोना काल था और स्कूल सारे बंद थे और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो लोग जूम ऐप के सहारे ही अपनी मीटिंग्स और अपने जो ऑनलाइन वर्क्स हैं उसको जूम के थ्रू ही कंप्लीट करते थे। अब इसमें एक सवाल खड़ा होता है कि भाई जूम की ज़रूरत, क्योंकि हमारे पास पहले से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन, कई सारे एप्लीकेशन हैं। लाइक जैसे हम बात कर सकते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप में क्या है कि व्हाट्सएप में हम अपने मैसेजिंग के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन हम वीडियो कॉल्स पर बी फ्रेंकली अपनी मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकते। अगर वीडियो कॉल भी हम व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं तो उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है, हम एक दो लोगों से भी बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम एक साथ बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की एक साथ मीटिंग ले सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन ऑन एक स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। तो इसमें हमारा जैसे जो भी डाटा है, लाइक हम हमारी एक क्लास में 50 स्टूडेंट है या 100 स्टूडेंट है, तो हम 100 स्टूडेंट्स की एक साथ क्लास ले सकते हैं। ये तो बात रही जूम ऐप की एक फीचर की। तो अब इस पे जुर्माना क्यों लगाया गया? जब इतना अच्छा फीचर है तो इस पे जुर्माना क्यों लगाया गया? तो इसमें एक चीज़ और भी है कि ये जो न्यूज़ आई है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की हमने आर्टिकल्स में लिखा है, जूम ऐप सेटल यूएस प्राइवेसी लॉ सूट फॉर 85 मिलियंस। तो ये जो जुर्माना है गवर्नमेंट ने क्यों लगाया या जूम बॉम्बिंग क्या चीज़ है, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो प्राइवेसी यहाँ पर आया है एक चीज़, प्राइवेसी मतलब कि यूएस यूजर्स की प्राइवेसी को लेके ये कोई जुर्माना लगाया गया है। अब देखो, प्राइवेसी का तो जो रूल है, जो राइट है, वो इंडिया में भी है। आर्टिकल नंबर 21, राइट टू प्राइवेसी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर भारत में भी, भारत के संविधान में अपनी राइट टू प्राइवेसी का एक्ट है, एक्ट नंबर 21। बट भारत में यहाँ एक और लिखा, बट डाटा के लेकर भारत में कोई भी कानून नहीं है। लेकिन अमेरिका ऐसा देश है, वहाँ पे डाटा के लिए भी कानून है। तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए ये जुर्माना चार्ज किया है। अमेरिका, जूम रीच्ड 85 मिलियन सेटलमेंट ओवर यूजर प्राइवेसी जूम बॉम्बिंग। मतलब कि यूजर्स की प्राइवेसी को डिस्क्लोज करने के लिए ये जो फाइन है ये चार्ज किया गया जूम के ऊपर। ठीक है, तो ये चार्ज किया है जूम के ऊपर। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि जूम जो एप्लीकेशन है वो शुरू से ही विवादों में रहा है, क्योंकि अगर लास्ट ईयर थोड़ा सा ध्यान जाएंगे तो ये जूम का लास्ट ईयर में भी एक मुद्दा उठा था, जिसमें कि बीबीसी ने भी एक आर्टिकल छापा था और इंडियन गवर्नमेंट ने भी 16 अप्रैल 2020 को निर्देश जारी किए थे, जिसमें कि हमने लिखा है कि 16 अप्रैल में इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी कि जूम ऐप सुरक्षित नहीं है। इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो 16 अप्रैल को ये सब चीज़ें हुई थी। लेकिन अब हुआ क्या है या वर्क कैसे करते हैं, तो इसको छोटे से एक आर्टिकल से हम समझेंगे, छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे। लाइक जैसे हमने एक 50 लोगों की मीटिंग ऑर्गेनाइज की। सपोज दैट उसमें कोई जो ऑर्गेनाइजर है उसने एक लिंक बनाया और उसे सोशल मीडिया के थ्रू, लाइक जैसे एक प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप के थ्रू वो लिंक लोगों को भेज दिया। अब जिसको भेजा उसने किसी थर्ड पर्सन को भेज दिया, उस थर्ड पर्सन ने किसी और को भेज दिया। अब ये लिंक का क्या चक्कर है भैया, कि लिंक पे जाके जब तुम क्लिक करते हो या फिर उस पर लिंक पे जाके आप मीटिंग में एंटर होने के लिए लिंक पे क्लिक करते हो, तो आप सीधा मीटिंग में अटेंड हो जाते हो। अब होता क्या है कि वो 50 लोग जब मीटिंग में आ जाते हैं, तो जैसे जहाँ लिंक पहुँचा है, जो लोग उसको लिंक को क्लिक करेंगे या फिर अटेंड करने के लिए उस पर कोशिश करेंगे, तो सीधा मीटिंग में अटेंड हो जाएंगे। तो अब हुआ यही है, यहाँ पर क्या हुआ है, ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर सपोज दैट कि तुमने एक एग्जांपल, मीटिंग चल रही है और उसमें बीच में कोई पर्सन आके कोई आपत्तिजनक वीडियो शो कर दे या आपत्तिजनक टिप्पणी करे या आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स दिखाए, तो उसमें कहीं ना कहीं एम्बेरसिंग फील होगी। जितने भी लोग वहाँ मीटिंग में हैं उनको ये चीज़ें दिखाई देंगी, तो ये एम्बेरसिंग फील होगी। तो हुआ ऐसा ही है अमेरिकन यूजर्स के साथ।
तो अमेरिकन यूजर्स ने इसके लिए केस किया है कि जूम ऐप ने हमारी प्राइवेसी को किसी और थर्ड पर्सन को सेल कर दिया है, बेच दिया है, या फिर एक कोई किसी भी हैकर्स को जब जैसे भी हमने मीटिंग या कोई भी अपना पर्सनल काम किया है या मीटिंग अटेंड की है या किसी स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो उसमें हैकर्स को अनुमति दी गई है। अब एक चीज़ इसमें ये निकल के आती है कि जूम कंपनी या जूम के जो पर्सनल है या जूम के जो मेंबर्स हैं वो ये कह सकते हैं कि भैया अब रूल क्या बोलता है कि जिसने क्राइम किया उसको पकड़ना चाहिए, यही कह सकते हैं ना। तो गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट क्या कहती है कि उसके ऊपर तो केस चलेगा ही चलेगा जिसने ये सब चीज़ें की हैं, लेकिन ये राइट जूम एप्लीकेशन कंपनी का भी बनता था कि तुम्हें अपने एप्लीकेशन को इतना मजबूत या जूम सॉफ्टवेयर को ऐसा मजबूत बनाना चाहिए था या प्राइवेसी का एक अलग से उसमें एक सिस्टम रखना चाहिए था, जिसकी वजह से कोई भी आउटर सोर्स या आउटर यूज़र आके उसमें एंटर ना कर सके, या फिर एंटर करने से पहले उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत होनी चाहिए, जिसकी वजह से आउटर लोग उसमें एंट्री ना ले सकें। जो तुम्हारे सेलेक्टिव पर्सन्स हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया है या जिन नंबरों को आपने सेलेक्ट किया है उन्हीं को मीटिंग रूम में अटेंड कर सकें। तो इसके चलते, क्योंकि तुमने प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा है, इसके चलते यूएस गवर्नमेंट ने जूम कंपनी यानी जूम एप्लीकेशन पर $85 मिलियन का फाइन चार्ज किया है। अब ये भैया इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, 85 मिलियंस यानी करीब 8 करोड़ के आसपास ये बैठेगा अमाउंट। तो ये इस अमाउंट को ये किसके पास जाएगा? तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू अगर हम इंडियन की बात करें तो जुर्माने का जो पैसा होता है या फाइन का जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन यहाँ सीन कुछ दूसरा ही है। यूएस गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया ये जो फाइन का जो पैसा है ये गवर्नमेंट के पास जब आएगा तो ये जितने भी यूजर्स जूम एप्लीकेशन पर अभी हैं उनके अकाउंट में $15 के हिसाब से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब हर यूज़र को $15 ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि भैया अगर ये $15 भेजा जाएगा तो यूज़र्स कितने हैं, गवर्नमेंट के पास यूज़र्स कितने हैं? तो अप्रैल अगर हम अनुमान लगाएं अमेरिका में जूम एप्लीकेशन के यूज़र्स जो डाउनलोडिंग यूज़र्स हैं, अप्रैल 2021 में 4,97,000 डाउनलोडर्स थे। एप्लीकेशन जूम ऐप डाउनलोड किया गया है यूजर्स के फोन्स पर, मतलब इतने डाउनलोडर्स थे। 4,97,000 लोगों ने जूम एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है।